गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम इन योर हिंदी क्लास। आप सभी ने अपना 9th चैप्टर आधा पढ़ लिया था पिछली वीडियो में। आज हम 9th चैप्टर आगे का स्टार्ट करेंगे, परंतु एक बार देख लेते हैं कि पिछली वीडियो में आपने 9th चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था। तो 9th चैप्टर में जिसका नाम है चिड़िया की बच्ची, चिड़िया की बच्ची, और ये किसका लिखा हुआ है? यह एक कहानी है, ये जैनेन्द्र कुमार जी की लिखी हुई है। ओके, इस कहानी में माधव दास जी हैं, जो ये आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं। माधव दास जी, इनकी एक बहुत बड़ी संगमरमर की कोठी है, इनके पास अपार धन दौलत है, परंतु फिर भी यह अपने आप को बहुत अकेला महसूस करते हैं क्योंकि इनके घर में और कोई नहीं है। इनका बहुत ही खूबसूरत बगीचा है, ये प्रकृति के प्रेमी भी हैं। एक दिन इनके बगीचे में एक चिड़िया की छोटी सी बच्ची आ जाती है। उस चिड़िया का इनको थिरकना, फुदकना, इधर उधर घूमना, उसकी प्यारी प्यारी आवाज़ बहुत ही खूबसूरत लगती है। चिड़िया भी इन्हें बहुत सुंदर लगती है, तो ये चाहते हैं कि यह चिड़िया मेरी ही कोठी में ही रहने लगे और मैं इसको देख देख कर रोज़ खुश होता रहूं। तो ये तरह तरह से चिड़िया को बहलाते हैं कि चिड़िया, मैं तुम्हारे लिए सोने का घर बनवा दूंगा, तुम्हें यहाँ पर इतने अच्छे अच्छे फूल, बगीचे, पौधे सभी कुछ मिलेंगे, तुम अपने घर पर जाकर क्या करोगी, वगैरह वगैरह कहकर उसे बहलाने फुसलाने की कोशिश करते हैं। मगर चिड़िया अपनी बात पर अड़ी रहती है कि नहीं, मैं तो यहाँ सिर्फ आराम करने के लिए आई थी, मैं अपने घर वापस जाना चाहूँगी, मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही होगी। चलिए अब आगे और पढ़ते हैं कि आगे की इस कहानी में ये माधव दास जी और चिड़िया के बीच क्या बात होती है। ओके, माधव दास ने कहा, भोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो? तुम मुझे नहीं जानती हो। चिड़िया, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास, पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। तो चिड़िया क्या कहती है कि चूँकि चिड़िया का क्या काम है, आकाश में उड़ती है, वह सूरज को जानती है, धूप को जानती है, घास, पानी, फूलों को जानती है। वह कहती है मैं तुम्हें नहीं जानती। माधव दास जी फिर क्या कहते हैं, तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना। मैं ही तो हूँ सेठ धाम माधव दास, मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूँ। चूँकि माधव दास बहुत अमीर आदमी थे, तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि अगर तुम मुझे नहीं जानती तो फिर क्या जानती हो, मेरे पास तो सब कुछ है, मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ। चिड़िया बोली, पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए। चिड़िया, मैं तो छोटी सी जात है, अगर आपके पास सब कुछ है तो फिर मुझे जाने दीजिए। अब माधव दास जी क्या कहते हैं, माधव दास, चिड़िया तू निरी अनजान है, निरी मतलब बहुत बहुत अनजान है, मुझे खुश करेगी तो तुझे माला माल कर सकता हूँ। चिड़िया, तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी, मैं अनसमझ ठहरी, माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वह मेरी राह देखती होगी, मैं मालामाल होकर क्या होंगी, मैं नहीं जानती। मालामाल किसे कहते हैं? क्या मुझे वह तुम्हारा मालामाल होना चाहिए? अब चिड़िया कहती है कि भाई आप सेठ हो गए, मैं नहीं जानती भाई सेठ कौन होते हैं या मालामाल होना क्या होता है, मुझे इस सब से नहीं मतलब है, मुझे तो मेरी माँ बहुत प्यार करती है और वो मेरी राह देख रही है, तो बस मुझे अपनी माँ के पास जाना है, मुझे मालामाल नहीं होना है, मैं मालामाल होकर क्या करूँगी? मालामाल यानी कि अपार धन दौलत होना। अब सेठ क्या कहते हैं, अरे चिड़िया, तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती। सोना, सोना मतलब यहाँ पे सोने वाले सोने से मतलब नहीं है स्लीपिंग वाला, सोना यानी गोल्ड। तो सेठ कहते हैं कि तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती, गोल्ड यानी उसी की जगत को तृष्णा है, तृष्णा यानी प्यास है, सारी जगत में उसी की तृष्णा है ना। आदमी चाहता है मेरे पास बहुत धन दौलत हो, सोना हो, वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है, मेरे पास तो वह सोना बहुत सारा है। तेरा घर समूचा सोने का होगा, ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में ना होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाएगी। अरे वाह, मतलब कि उन्होंने क्या कहा कि मतलब मेरे पास तो सोना बहुत सारा है, अब मैं तुम्हारे लिए ऐसा पिंजरा बनवा दूंगा कि पूरी दुनिया में किसी के पास ऐसा पिंजरा नहीं होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाए, तू उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करना, तेरा भाग्य खुल जाएगा।
और तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी। मतलब कि सोने का पिंजरा होगा, सोने की तेरी पानी पीने की कटोरी होगी, तो वहाँ पर थिरकना फुरकना, इससे मुझे खुशी मिलेगी और तेरा भाग्य खुल जाएगा। चिड़िया, वह सोना क्या चीज़ होती है? उसने कहा कि सोना क्या चीज़ होती है। अब मान लिया सोने का भी पिंजरा है, उसमें चाहे उसकी सोने की कटोरी भी है, पर उसका वो क्या करेगी जब अगर उसकी आज़ादी ही छिन जाएगी चिड़िया की? समझे आप कि चिड़िया की अगर आज़ादी ही छिन जाएगी, उसे खुले वातावरण में घूमना, अपनी माँ के पास रहना, सूरज की धूप, पेड़ पौधे, यही चीज़ें तो पसंद होती हैं, और एक जगह से दूसरी जगह उड़कर जाना, ये चीज़ें चिड़िया को पसंद होती हैं। परंतु अगर वह चिड़िया पिंजरे में कैद हो गई तो उसकी तो आज़ादी छिन गई। चाहे वह पिंजरा सोने का हो, चाहे किसी भी चीज़ का, उसका वो क्या करेगी? सेठ बोले, तू क्या जानेगी, तू चिड़िया जो है, सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है। बस यह जान ले कि सेठ माधवदास तुझसे बात कर रहा है, जिससे मैं बात तक कर लेता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती। मेरी कोठियाँ पर कोठियाँ हैं, बगीचों पर बगीचे हैं। इसका मतलब क्या है? ये दिख रहा है कि सेठ माधवदास जी को अपने पैसे पर बहुत अधिक घमंड है। उनको अपने पैसे पर बहुत अधिक घमंड है कि मेरे पास तो कोठियाँ ही कोठियाँ हैं, बगीचे बगीचे हैं बहुत सारे। अब सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है कि सोना क्या चीज़ होती है। अब मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, यही तेरे लिए बहुत बड़ी बात होनी चाहिए। परंतु चिड़िया को इन सब चीज़ से कोई मतलब नहीं। क्यों नहीं मतलब? क्योंकि उसे तो अपनी आज़ादी प्रिय है, उसे अपना घर प्रिय है, सूरज की धूप प्रिय है, अपनी माँ की गोद प्रिय है। चलिए आगे बढ़े। उन्होंने कहा, मेरे पास बहुत सारे दास दासियों की संख्या ये पर मुझसे तेरा मेरा चित्त बहुत प्रसन्न हुआ है। उन्होंने कहा, मेरे पास दास दासियाँ नहीं है, पर तुझसे चिड़िया से मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ है। ऐसा वरदान कब किसको मिलता है? री चिड़िया, तू इस बात को समझती क्यों नहीं? चिड़िया, सेठ मैं नादान हूँ, मैं कुछ समझती नहीं, पर मुझे देर हो रही है, माँ मेरी बाट देखती होगी। फिर चिड़िया बोली कि मैं भाई नादान हूँ, मैं नहीं समझती, पर मेरी माँ जो है बाट यानी रास्ता देख रही होगी। सेठ, ठहर ठहर, इस अपने पास के फूल को तूने देखा? अब माधवदास जी बार बार उसके जाने के लिए कहने पर भी उसे जाने नहीं देते हैं, कुछ ना कुछ बात करके उसे रोकने की कोशिश करते रहते हैं। वो कह रहे हैं, अब तूने इस फूल को देखा? यह एक है, ऐसे जने कितने फूल हैं मेरे पास, अनगिनती फूल मेरे बगीचों में हैं। वे भांति भांति के रंग के हैं, मतलब तरह तरह के कलर के हैं, तरह तरह की इनकी खुशबू है। चिड़िया, तूने मेरा चित्र प्रसन्न किया है तेने, और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वहाँ घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है इस बहार के सामने? तेरी माँ क्या है? वहाँ तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है। तू अपने को नहीं देखती? कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन देह। तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती? मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तूने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यहीं रह। अब माधवदास जी उसके पीछे पड़ गए। क्या कह रहे हैं? भाई तू यहाँ पे इतने सुंदर सुंदर बगीचा है, इतने सुंदर सुंदर फूल हैं, ये सब किसके लिए हैं? तेरे लिए ही हैं। तेरी माँ के पास क्या है? माँ क्या होती है? तेरी माँ के पास तो कुछ भी नहीं है। वह क्या कहते हैं, अपने को देख, तू तो इतनी सुंदर तेरी गर्दन है, रंगीन अच्छा शरीर है, मैं तेरे को सोने से मढ़कर मूल्य को चमका दूंगा। वो उसे तरह तरह का लालच देने लगे। अब चिड़िया क्या कहती है? सेठ, मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि माँ मेरी माँ है और मुझे यहाँ देर हो रही है। सेठ, मुझे रात मत करो, रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाती हूँ। तो क्या कह रही है चिड़िया अब कि भाई मेरी माँ है, तो मुझे देर मत करो, मुझे जल्दी से घर जाने दो, अंधेरा हो जाएगा तो मैं अपनी रास्ता भूल जाऊंगी कि मैं कहाँ से उड़कर आई थी। सेठ ने कहा, अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो, तुम बड़ी सुंदर हो। तो सेठ ने कह दिया कि अच्छा ठीक है, तुम जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को तुम अपना ही समझो। अब आगे देखिए क्या होता है। यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उससे तो कह दिया कि जाना है तुम्हें जाओ, पर उसके साथ ही सेठ ने क्या चालाकी की, एक बटन दबा दिया। उसके दबाने से दूर कोठी के अंदर आवाज हुई, जिससे सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आया। यह सब क्षण भर में हो गया और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। मतलब कि बटन दबाने से अंदर घंटी बजी उनकी कोठी के अंदर, और कोठी में से एक दास, उनका यानी कि एक नौकर, झटपट भागता हुआ बाहर आ गया। चिड़िया कुछ समझ भी नहीं पाई।
सेठ कहते रहे, तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना, कल आना, परसों आना, रोज आना। सेठ उसे क्या कर रहे हैं, बातों में उलझा रहे हैं कि तुम अभी जाना चाहती हो, जाओ, माँ रास्ता देख रही होगी, पर कल आना, परसों आना, रोज आना। यह कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और वह चिड़िया को पकड़ने के जतन में लग गया। यानी कि उन चिड़िया से तो वो कहते जा रहे हैं कि तुम जाओ, परंतु उन्होंने क्या किया, सेठ ने इशारा कर दिया चिड़िए अपने दास को कि इस चिड़िया को पकड़ लो, और वो जो दास था वो चिड़िया को पकड़ने के जतन यानी कोशिश में लग गया। सेठ कहते रहे, सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो, तुम्हारी भाई बहन है, कितने भाई बहन है। ये ऐसा करके उसको बातों में उलझा रहे हैं ताकि कि दास उस चिड़िया को पकड़ ले। अब देखिए इस पिक्चर में सेठ खड़ा है और चिड़िया को जो उनका दास है वो पकड़ने की कोशिश कर रहा है। चिड़िया कहती है, उन्होंने पूछा ना कितने भाई बहन है तुम्हारे, उन्होंने कहा 2 बहन 1 भाई। चिड़िया ने कहा मेरे 2 बहन 1 भाई हैं, पर मुझे देर हो रही है। हाँ हाँ जाना, अभी तो उजेला है, 2 बहन 1 भाई हैं, बड़ी अच्छी बात है। माधव दास जी कहने लगे, अभी तो उजेला है मतलब उजाला है अभी। पर चिड़िया के मन के भीतर जाने की चैन नहीं था, वह चौकन्नी हो चारों ओर देखती थी। उसने कहा, सेठ मुझे देर हो रही है। अब चिड़िया को भी थोड़ा सा डर लगने लगा माधव दास जी से, और वो चौकन्नी भी हो गई यानी कि चेत गई, और उसके मन में चैन नहीं आ रहा था। वो क्या कर रही, इधर उधर देख रही थी बार बार और कह रही थी, सेठ मुझे देर हो रही है। सेठ ने कहा, अब सेठ ने क्या कहा, सेठ ने कहा, देर अभी कहाँ, अभी उजेला है मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, भय मत करो। अब सेठ जी बातों में उलझा रहे उसे और ज़्यादा कि भाई अभी तो उजाला है, अभी क्या है, तुम अपने घर का और हाल सुनाओ मुझे। चिड़िया ने कहा, सेठ मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी, मतलब कि रात हो जाएगी तो मुझे रास्ता नहीं पता चलेगा, तो मुझे डर लगता है। इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया। इतने में चिड़िया को ये ज्ञान हुआ, एकदम से एहसास हुआ, बोध हुआ मतलब एहसास हुआ कि ये कठोर स्पर्श, कठोर यानी कि कोई चीज उससे स्पर्श कर रही है, छू रही है, उसके देह यानी शरीर को छू गया। वह चीख देकर चिचियाई। जैसे ही उसे यह एहसास हुआ कि कोई उसे पकड़ रहा है, वो चीख देकर जोर से चिचियाई, यानी कि उसने अपनी आवाज निकाली और एकदम उड़ी। नौकर के फैले हुए पंजे में वह आकर भी नहीं आ सकी। नौकर ने अपना पंजा जो फैला रखा था उसमें भी वह आ नहीं पाई और उड़ गई। तब वह उड़ती हुई एक सांस में अपनी माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी, ओ माँ ओ माँ। कि सीधे अपनी माँ के पास गई, माँ की गोद में डर के मारे गिरकर सुबकने लगी और क्या कहने लगी, ओ माँ ओ माँ। उसकी माँ ने बच्ची को छाती से चिपटा कर पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या है। उसकी माँ ने उसे सीने से लगाया और पूछा कि क्या है मेरी बच्ची, पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई, बोली कुछ नहीं, बस सुबकती रही, ओ माँ करके वो सुबकती रही, बोली कुछ भी नहीं। बड़ी देर में उसे ढाढ़स बंधा यानी कि धैर्य बंधा, और तब वह पलक मीच उस छाती में ही चिपक कर सोई। मतलब बहुत देर में उसको धैर्य बंधा, सांस आई उसकी एक तरह से कि चैन मिला उसे, और फिर वह अपनी माँ से चिपक कर सोई। जैसे अब पलक नहीं खोलेगी, जैसे कि अब वह पलक नहीं खोलेगी, मतलब उसे कितना सुकून मिल गया, शांति मिल गई, एक सुरक्षा मिल गई। तो समझे आप लोग पूरा चैप्टर, अच्छा लगा। अब इसमें क्या है, क्या समझाया गया इसमें कि हमें किसी दूसरे के बहकावे में नहीं आना चाहिए। दूसरे लोग आपको बहुत से लोभ और लालच दे सकते हैं कि मैं आपको ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, आप उनके पंजे में आ जाएं। या बहुत सी जगह होता है ना, जब किसी छोटे बच्चों को अपहरण करने के लिए भी लेके जाते हैं तो बच्चों को ऐसे ही बड़े बड़े लालच देते हैं कि हम तुम्हें ये कराएंगे, वो कराएंगे, ये गेम खिलाएंगे या ये चीज़ दिलवाएंगे, बड़ी बड़ी चीज़ें, या घुमाने लेके जाएंगे, और बच्चे लालच में आ जाते हैं और ऐसे में ही अपहरण करने वाले क्या करते हैं, बच्चों को अपहरण करके ले जाते हैं। या अन्य भी और भी कोई बात किसी को भी मनवानी होती है तो उसके लिए भी, कोई गलत काम भी करवाना होता है तो उसके लिए भी तरह तरह के लालच दे देते हैं। तो हमें किसी दूसरे की बातों में नहीं आना चाहिए, इस चीज़ को ध्यान रखिए। कभी किसी दूसरे की बातों में मत आइए, यानी दूसरे की भावना को भी समझिए। हर लोग ही इतने बुरे हों ये भी ज़रूरी नहीं है,
कुछ लोग अच्छे भी हो सकते हैं, कुछ लोग बुरे भी हो सकते हैं, परंतु हमें उनकी भावना को समझना चाहिए कि कोई ज़रूरत से ज़्यादा हमें लालच क्यों दे रहा है, उसका कोई ना कोई तो स्वार्थ होगा, इसीलिए ही कोई हमें ज़रूरत से ज़्यादा लालच देने की कोशिश कर रहा है। समझे? चलिए, ये कहानी किसने लिखी है? जैनेंद्र कुमार जी ने। ओके।